नमस्ते भारत, मैं हूँ भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। खुशी होती है जब जनता कुछ ऐसा करती है और जनता के साथ साथ आता है वुमेन पावर। मैं आज ये वुमेन पावर की बात क्यों कर रही हूँ? पिछले 2 साल, लगभग 2 साल से हम सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सल्यान के केस को लेकर बहुत ही गंभीरता से फाइट कर रहे हैं और मेरा हर बार ये कहना था कि सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली चाहती है कि उनके बेटे की मौत, उनके भाई की मौत कैसे हुई, ये पूरी दुनिया को पता चले और उससे इंसाफ मिले। वहीं दिशा सल्यान की फैमिली कभी सामने नहीं आई, लेकिन महिला आयोग यानी कि महाराष्ट्र के किसी महिला आयोग के पूरे ग्रुप ने ये आज ऐलान किया, आज ये दर्शाया कि वुमेन के लिए लड़ाई करना क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। वो चाहे वो जिंदा हो या ना हो, उनके लिए जस्टिस कितना इम्पोर्टेंट है। थैंक्स टू यू ऑल महिला आयोग जिन्होंने ये कदम उठाया। तो क्या है ये कदम? ये कदम ये है कि 48 घंटे दिए गए हैं पुलिस को और इन 48 घंटों के अंदर इन महिला आयोग ने पूरी तरह से जांच पड़ताल की पूरी रिपोर्ट्स, दिशा सल्यान की पीएम रिपोर्ट हो या कोई वायसेरा रिपोर्ट हो या ऑटोप्सी रिपोर्ट हो या जो भी छोटी से छोटी डिटेल्ड रिपोर्ट जो पुलिस के पास है, उन्होंने उनका मांग किया है। और इस मांग का नतीजा क्या हो सकता है कि जब हमें ये सारी रिपोर्ट्स मिलती हैं तो एक एक चीजों का खुलासा होगा, एक एक चीजों के ऊपर वापस से बात की जाएगी, वापस से तहकीकात की जाएगी। और हमेशा से जो हम लोग ये कहते हैं कि दिशा सल्यान और सुशांत सिंह राजपूत का मामला एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो ये हमेशा ध्यान रखेगा कि दिशा हो या सुशांत हो, एक भी स्टेप ऊपर जाता है तो एक दूसरे के लिए, उनके लिए इंसाफ के ऊपर एक स्टेज, एक सीढ़ी और हम चढ़ पाएंगे। तो अभी फिलहाल यही चीज हो रही है कि महिला आयोग ने पूरी तरह से पूरा मोर्चा निकाल दिया है और 48 घंटे दिए हैं पुलिस को, मुंबई महाराष्ट्र पुलिस को, कि उनके पास जितनी भी डिटेल्स है और उनको पीएम रिपोर्ट और सारी की सारी डिटेल रिपोर्ट चाहिए। और अगर आपको याद हो तो पुलिस ने ये कहा था कि हमें पता नहीं किस तरह से दिशा सल्यान की सारी रिपोर्ट्स डिलीट हो चुकी है, लेकिन महिला आयोग ने ये कहा है कि ये आपकी ड्यूटी है और आपको ये ड्यूटी निभानी पड़ेगी। हमें सारी रिपोर्ट्स चाहिए। अब वो आप कैसे रिसाइकल करते हो, कैसे कहां से निकालते हो, आपके ऊपर है, लेकिन 48 घंटों के अंदर हमें सारी की सारी रिपोर्ट्स चाहिए, वरना आप पर भी हम केस दर्ज करा सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि दिशा सल्यान के साथ साथ हमारे भाई को भी इंसाफ मिले। लाइक बहुत ही ज्यादा वक्त ले चुके हैं ये लोग, बहुत ही ज्यादा कुछ हो चुका है, हमारे जिंदगी में बहुत बदलाव हो चुके हैं, क्योंकि काफी लोग, मुझ जैसे लोग जो एसेसारियन ही नहीं खुद को मानते, लेकिन पूरी जिंदगी उस पे एक हम लोगों ने अपनी दे दी है। हम अपनी पर्सनल लाइफ को खोकर इन दोनों के लिए इंसाफ मांग रहे हैं और हमें पूरा हक है कि हम भी ये जाने कि क्या हो रहा है। तो हम सारा वक्त यही सोचते रहते हैं, सीबीआई कब जागेगी, सीबीआई कब जागेगी। एक छोटी सी उम्मीद भी जगती है ना, तो हमारे दिल में बहुत सुकून मिलता है। तो कहीं ना कहीं मुझे आज वही सुकून मिल रहा है। मैं कभी भी ये नहीं कहूंगी कि मुझे उम्मीद नहीं है। मैं छोटी से छोटी बातों को भी लेकर उस उम्मीद को अपने दिल में, अपने जज्बे में जगा कर रखूंगी। तो आज जो महिला आयोग ने किया है दिशा सल्यान के नाम पर, बहुत अच्छा काम किया है। हैट्स ऑफ टू देम। एंड मैं चाहती हूं कि उनको पूरा सहयोग मिले हमारा। और वो जो पुलिस है, जो ये महाराष्ट्र की गंदी पुलिस है, जिन्होंने इतना घटिया काम किया है, जो कहती है दिशा सल्यान की पूरी रिपोर्ट्स डिलीट हो चुकी है, उनको मजबूरन सारी की सारी रिपोर्ट्स उनको देनी पड़े और उनका काला चिट्ठा निकालना पड़े, मैं आशा करती हूँ। रही बात अब दूसरी बात, मतलब कंगना रनावत की बात। लोगों ने मुझे बहुत कुछ कहा, बहुत अच्छे कमेंट्स किए, बहुत बुरे कमेंट्स किए, या कभी कभी ये होता है कि हम किसी के ऊपर बात करते हैं
और दूसरे को पसंद नहीं आता है तो अपनी टिप्पणी जरूर देते हैं। आई एम ऑलवेज ओपन टू देम। मुझे काफ़ी लोगों ने ये कहा कि कंगना रनावत ही सबसे पहली थी जिन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद करके इस बारे में, तो मैं कहाँ मना कर रही हूँ, मैं कहाँ मना कर रही हूँ कि कंगना रनावत ने ऐसा नहीं किया। मेरा यही कहना है कि कंगना रनावत जैसी एक ऐसी महिला, मैं जिसको सल्यूट करती थी, इतना रिस्पेक्ट करती थी इसी बारे में कि वो बॉलीवुड में रहकर इतना मस्त बोलती है, सबकी सबका नंगापन दिखा देती है, इतनी शक्ति थी उसमें। आज वो भी कहीं ना कहीं बिक गई। क्यों? क्योंकि एकता कपूर ने उसे वक्त दिया, एकता कपूर ने उसे मौका दिया, उसे शो दिया लॉकअप के नाम पर। और होता है, लोगों ने मुझे ये भी कमेंट किया, दीदी पैसा बोलता है, आपने सही कहा, पैसे की वजह से कोई भी चेंज हो सकता है, और ये तो कंगना है बॉलीवुड की वन ऑफ द मेंबर, तो वही बुरा लगता है। मैं कहीं उससे डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ, बट उससे उम्मीदें जो थी, वो जो उम्मीदें खत्म हो गई, उस वजह से मैं बहुत ज्यादा हर्ट हूँ। एंड अब मैं उसका समर्थन नहीं करती हूँ, और मैं बार बार कहूंगी, बैन कंगना रनावत, बैन द शो लॉकअप। ना देखे ऐसे घटिया शो जहां पर एंकर ही, यानी कि कंगना रनावत एज एन एंकर ही, वो खुद की बातों में टिक नहीं सकती, वो दूसरों को क्या कहेगी। अभी हाल ही में पता चला है, जो 2 जन आने वाले, एक स्टैंड अप कॉमेडियन है कोई फारूकी, एंड दूसरी है निशा रावल। आपको पता ही होगा ये रिश्ता क्या कहलाता है, कि जो करण जी हैं, उनके ऊपर जो दावे किए गए थे कि वो मारते हैं या व्हाट्सएवर, जो हमने बहुत सारी कंट्रोवर्सी सुनी है, उनकी वाइफ निशा रावल को बुलाया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि ये जो बैकडेटेड स्टोरीज है, या जो मनगढ़ंत स्टोरीज बनाई गई थी, जो चली नहीं, उसे वापस से बाहर निकालकर एक कंट्रोवर्सी में उत्तेजित करके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और मीडिया को और एक मौका मिल जाएगा अपनी स्टोरीज छापने का। तो मैं तो ऐसे प्रोग्राम्स को नहीं देखूंगी, बिल्कुल भी नहीं देखूंगी, नो मैटर इसके प्रमोशंस कितने भी आगे क्यों ना बढ़े। अभी उसके प्रमोशंस आने वाले हैं, और जो फिलहाल प्रमोशन देखा गया है, मैंने तो देखा भी नहीं, मैंने जस्ट एक पिक्चर देखा है जहां पर दिख रही है एकता कपूर वो जंजीरों में, एंड एक मुखौटा में, मतलब वो डाकू जैसे लोग जो होते हैं, उन्होंने उसके ऊपर एक बंदूक तानी हुई है। ये वो दर्शा रही है कि वो सच्चाई की इतनी बड़ी पुतली है कि वो सच्चाई अगर बोल रही है तो लोगों को बुरा लग रहा है और उसकी जान पर आ रही है, पर वो बोलेगी। तो ऐसी घटिया बातें तुम पर सूट नहीं करती है एकता कपूर, एंड ऐसे गधे जैसे प्रोग्राम्स तुम कितने भी, मुझे जहां तक पता है कि बहुत सारे फैंस होंगे कंगना के, तो उस वजह से 1-2 दिन ये प्रोग्राम बहुत ऊपर जाएगा, बट जहां पर हमें सच्चाई की समझ होगी, उसी वक्त इस प्रोग्राम को बैन किया जाए, बॉयकॉट किया जाए, और इसकी धज्जियां उड़ाई जाए। दूसरी और एक अपडेट लेकर आई हूं, जो बहुत ही बड़ी अपडेट है, बहुत ज्यादा बड़ी अपडेट है, वो है नवाब मलिक के ऊपर। नवाब मलिक को आज, यानी कि 23 वेडनेसडे सुबह ईडी की टीम उठा कर ले गई है। आपने सही सुना, उठा कर ले गई है। ईडी की टीम अचानक से पहुंचती है नवाब मलिक के घर, और उससे कहती है कि उसे हमारे साथ, यानी कि ईडी के साथ जाना पड़ेगा। इस पर आनाकानी करते हुए नवाब मलिक कहते हैं कि नहीं, मुझे बहुत सारे काम है, मैं उन सब कामों को निपटाऊंगा, उसके बाद ही आने की सोचूंगा। जिस पर आनाकानी, कोई भी किसी भी तरह की आनाकानी का कोई फर्क नहीं पड़ा, और ईडी उन्हें उठा कर ले गई। और ईडी ने ये कहा कि अभी आपको ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं है, आपको हम उठाने आए हैं, आपकी बातें सुनने नहीं आए हैं। तो ईडी उनको लेके गई है। अब क्यों लेके गई है, अब प्रश्न आप लोगों के दिमाग में चल रहे होंगे। तो वो इसलिए क्योंकि फर्नांडिस, जो देवेंद्र फडणवीस, आई एम सॉरी इफ आई एम टेकिंग द रॉन्ग नेम प्रोनाउंसिएशन, देवेंद्र फडणवीस, जो कि महाराष्ट्र के पूर्व अधिकारी रह चुके हैं, उन्होंने बहुत सारी कंप्लेंट्स करी थी, एफआईआर करी थी, और नवाब मलिक के खिलाफ बहुत सारे मोर्चे निकाले थे, ये कहकर कि नवाब मलिक ने बहुत सारी प्रॉपर्टीज और ऐसी चीजें खरीदी है जो डी कंपनी, यानी कि दाऊद से रिलेटेड है। और इतनी बातें जो जाहिर है पुष्टि करने के बाद ही
ईडी आती है, ईडी को सारे सबूत मिलते हैं, ईडी को इन सब बातों पर समर्थन करने का एक एक वैल्यूएबल व्हाट यू कॉल इट, एक समर्थन करने का पूरा वाजिब रीजन मिलता है। उसके बाद ही ईडी पूरी तरह से जानकारी लेकर, पूरी पुष्टि वाली रिपोर्ट्स लेकर ईडी पहुंच जाती है नवाब मलिक के पास। और नवाब मलिक को इस तरह से उठाने का उनका एकमात्र ये डिसीजन था, क्योंकि अगर उनको सम्मन भेजा जाता, जबकि भेजा जा सकता था, सम्मन भेजा जा सकता था या उनको कहा जा सकता था कि ईडी के ऑफिस में आपको आना है, तो इस बीच में नवाब मलिक पता नहीं क्या क्या करते, सबूतों के साथ किस तरह से खिलवाड़ करते, जो ईडी की टीम नहीं चाहती थी। और इस वजह से उनको अचानक से उनके घर से उठाकर ईडी की टीम आज ले गई है। आगे की जो भी अपडेट्स होगी मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगी, लेकिन अभी तो यही कहा जा रहा है कि ये देखिए, खराब जो काम करते हैं उनके साथ भी खराब ही होता है। तो उन्होंने जो हमारे समीर वानखेड़े के साथ किया है, इतना बुरा किया है, तो उनको भी यहीं पर अपना सिला देकर जाना पड़ेगा। और ये समीर वानखेड़े का एक तरफा कर्म, मतलब एक बदला कह सकते हैं। लेट्स सी और क्या आगे होता है। आप मुझसे जुड़े रहिए और मुझे साथ दीजिए, मैं आगे की खबर आप तक पहुंचाती रहूंगी। फिलहाल यहीं तक था, बहुत सारी अपडेट्स दे चुकी हूँ। लेट्स सी। और मुझे आप तक ये क्वेश्चन पहुंचाना है, मुझे जरूर से कमेंट पर लिखिए कि कंगना रनौत का ये जो शो है, I mean बालाजी प्रोडक्शन का ये जो शो है लॉकअप, क्या आप सीरियसली ऐसी एंकर्स का, ऐसी प्रोडक्शन हाउस का इस तरह का घटियापन देखना चाहते हैं? लॉकअप जैसी शोज को बढ़ावा देना चाहते हैं? अगर हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों? मुझे जरूर से कमेंट्स में बताइएगा। धन्यवाद। फिलहाल के लिए बाय बाय, जय हिंद, एंड यस, नॉट टू फॉरगेट, वी वांट जस्टिस एंड वी विल गेट जस्टिस। जय हिंद।